Hello bachcho, let's read this question. The question says, a heat engine carries 1 mole of an ideal monoatomic gas around the cycle as shown in the figure. The amount of heat added in the process AB and heat removed in the process CAR. हमें साथ में एक associated graph given है which is a pressure volume graph जिसके अंदर हमको state A, B and C mentioned है और उन states पर हमारे पास जो temperature की values हैं वो भी given है. Option A, QAB is equal to 450 R and QCA is equal to minus 450 R. Option B, QAB is equal to 450 R and QCA is equal to minus 225 R. Option C, QAB is equal to 450 R and QCA is equal to minus 375 R. Option D, QAB is equal to 375 R and QCA is equal to minus 450 R. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हीट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ए बी एंड सी ए क्या होगी जब हमें एक गिवन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जाती है और उसका जो ग्राफ है वो हमें गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे प्रोसेसेस ए बी और सी ए. तो अगर हम देखें प्रोसेस ए बी तो प्रोसेस ए बी के अंदर जो हमारी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रोसेस ए बी है वो हमारा एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसो ये हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोसेस सी ए हो रहा है तो सी ए प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. प्रेशर इज कांस्टेंट. इसलिए ये जो प्रोसेस है वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है. हमारे पास आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस के लिए जो हीट होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है QV फॉर आइसोबारिक प्रोसेस इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी. और साथ ही में जो हीट चेंज फॉर कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी. साथ ही में हमारे पास CP और CV के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे CV की वैल्यू. तो CV की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है F/2R के रिलेशन से वेर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. F की वैल्यू जो हमारी होती है वो 3 होती है फॉर आइडियल मोनोएटॉमिक गैसेस जो हमें इस केस में गिवन है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CV इज इक्वल टू 3/2R और CP माइनस CV की वैल्यू इज इक्वल टू R होती है. इस वजह से CP की वैल्यू हो जाएगी 3/2R प्लस R विच इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 5/2R के बराबर. तो CP की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 5/2R. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम हीट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हीट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हीट होगी हमारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन प्रोसेस ए बी उसका फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी. तो N की वैल्यू हमारे पास 1 मोल है गिवन और हमारे पास CV की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3/2R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो अगर हम ग्राफ के अंदर देखें मेंशन टेम्परेचर्स तो अगर प्रोसेस ए बी है तो ए पे जो स्टेट ए है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर T1 गिवन है 300 केल्विन और टेम्परेचर टू बी जो स्टेट है उस पर गिवन है 600 केल्विन. तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू 600 minus 300 which is equal to 1 multiplied by 3/2R multiplied by 300 जिसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 450R के बराबर. तो यहाँ से QAB की वैल्यू हो जाएगी QAB is equal to 450R. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि फॉर प्रोसेस CA निकालेंगे. तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास NCP डेल्टा टी. तो N हमारे पास 1 है वैल्यू
और CP की वैल्यू हमने अभी प्रीवियसली कैलकुलेट करी है जो कि हमारे पास इक्वल टू 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने उसे सब्सटीट्यूट कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे हम डेल्टा टी से। तो अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो प्रोसेस C to A अगर जा रहा है तो टेम्परेचर जो हमारे पास इनिशियली एट C है वो 450 केल्विन है और फाइनली एट A है 300 केल्विन। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 450 डेल्टा टी की वैल्यू। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5/2R मल्टीप्लाइड बाय -150, जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी -375R। सो QCA की वैल्यू हमारे पास आएगी -375R। अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यू गिवन है। Q ऑप्शन नंबर सी सेज QAB is equal to 450R and QCA is equal to -375R. So the correct option is option C. So the final answer is QAB is equal to 450R and यहाँ पे हम लिखेंगे QCA and QCA is equal to -375R. I hope you understood it well. Best of luck.